या गुड मॉर्निंग, मैं ब्रजेश फ्रॉम प्राइम सक्सेस। हमारे साथ में हैं डॉक्टर रामानंद एंड शुक्ला जी। जेड के बारे में कुछ अपना डिटेल्स वगैरह देंगे। जेड को आई थिंक इज सीनियर डायरेक्टर इन जेड डिवीजन। तो सर, जेड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं एमएसएमईज को? देखिए जेड जो है ये भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की एक फ्लैगशिप स्कीम है ओके। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो ओके। कि इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग दोनों करती है। ओके। और ये जो स्कीम है जेड इसका पूरा जो अगर हम इसको जेड को देखें तो ये जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट है। ये मंत्र जो है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था और इसका उद्देश्य है हमारी एमएसएमईज को जीरो डिफेक्ट यानी इम्पेकेबल क्वालिटी की तरफ लेकर जाएं, उनका क्वालिटी बेहतरीन हो और साथ में जीरो इफेक्ट यानी जो भी प्रोडक्ट या प्रोसेस उनके हैं उससे पर्यावरण के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो इस उद्देश्य के साथ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का एक फ्रेमवर्क तैयार किया था जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने अडॉप्ट किया है और इसके इर्द गिर्द उन्होंने एक स्कीम बना ली है जिसको एमएसएमई सस्टेनेबल जेड सर्टिफिकेशन स्कीम का नाम दिया गया है। दैट्स वेरी गुड। और इसमें कोई स्टेप्स हैं सर? इसमें कोई? हाँ जी, तो जेड जो है इसमें 3 सर्टिफिकेशन लेवल्स हैं, ब्रॉन्ज, ओके। सिल्वर और गोल्ड। और ब्रॉन्ज माइक्रो एंटरप्राइजेस जो हैं या अगर कोई बड़ी भी एंटरप्राइजेस उनको टेस्ट करना है कि जेड वाकई में हमें फायदा देता है ना, तो ब्रॉन्ज से शुरू कर सकते हैं। ठीक अदरवाइज कोई भी एमएसएमई तीनों में से किसी भी लेवल पे अप्लाई कर सकती है और सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकती है अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल कर ले। तो है। इसमें जेड की खासियत मैं आपको बताऊंगा जी। कि एमएसएमई की एक चैलेंज होती है कि कौन से सिस्टम्स और प्रोसेसेस सही हैं जो उनको इंप्लीमेंट करने चाहिए कॉम्पिटिटिव बनने के लिए, बेहतर बनने के लिए। तो जेड में हमने सारे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, सारे जो बेस्ट सिस्टम्स हैं, उनको एक इंटीग्रेटेड मॉडल के रूप में तैयार किया है। इससे जो एमएसएमईज हैं, उन्हें और इधर-उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वो एक जेड मॉडल देखें और इसको फॉलो करें। और इससे फॉलो करने पे उनको जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव और सस्टेनेबल बनने के लिए सब उनको एक ही जगह पे मिल जाएगा। और इसके लिए भारत सरकार की तरफ से जेड को अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स भी दिए गए ओके। हैं। तो जैसे अब अगर कोई एमएसएमई, पहली चीज तो है कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन के ऊपर जी जी। महिलाओं के लिए पूरी 100% सब्सिडी है, यानी ओके। तीनों लेवल बिना किसी कॉस्ट के ले बिना सकते हैं। कॉस्ट। अगर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम है तो उनके लिए भी सब्सिडीज हैं अप टू 95% इफेक्टिवली, ओके। यानी कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन बहुत ही मिनिमल हो जाता है। दूसरी चीज है, अगर ब्रॉन्ज की अगर हम बात करते हैं, एक ज्वाइनिंग रिवॉर्ड मिलता है 10,000 रुपए का जैसे ही एमएसएमई जेड प्लेज लेते हैं। ओके। और ये अमाउंट फीस के साथ एडजस्ट की जा सकती है जिससे एमएसएमई को एक भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। और ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन 24 घंटे में वो पा सकते हैं अगर उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करें। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है सर, ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट लेने की? क्या देखिए क्या? जेड के लिए दो कंडीशंस हैं। एक, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए जो कि सभी एमएसएमईज के लिए मैंडेटरी है अगर वो कोई जी। सरकारी स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं। जी। और दूसरा, चूंकि हम स्कीम के पहले चरण में हैं तो उन्हें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होना आवश्यक है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सर्विसेज सेक्टर भी लॉन्च होगा, तब सर्विसेज ओके। सेक्टर भी इससे जुड़ जाएंगे। ठीक। तो बहुत सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिर्फ उद्यम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। और इसके बाद एमएसएमई जो है उनको और भी हैंड होल्डिंग की इसमें सुविधा दी जाती है। वो भी, उस पे भी बहुत भारी सब्सिडी दी है सरकार ने। जीरो इफेक्ट सॉल्यूशंस अगर वो अडॉप्ट करते हैं तो उसके लिए भी उन्हें 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। तो अगर हम जेड को देखें तो ना सिर्फ मॉडल उनको जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की तरफ लेकर जाता है, बल्कि जो इंसेंटिव का स्ट्रक्चर है वो भी इस तरह से बनाया गया है कि एमएसएमई जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट को कैसे प्राप्त कर सके, ये सारे इंसेंटिव्स उसमें प्लग इन होते हैं। ठीक। आप एमएसएमई को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे हमारे मीडिया की तरफ से क्या देना चाहेंगे संदेश आप? एमएसएमईज को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि अभी अगर हम बात करें तो ये सही समय है, सही अपॉर्चुनिटी है जब हमारी एमएसएमई तेजी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। सरकार की पॉलिसीज जो है सही दिशा में जा रही हैं, बोल्ड पॉलिसी डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो ये सही मौका है जब एमएसएमईज अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा के जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको प्राप्त कर सके। और इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए जेड सर्टिफिकेशन स्कीम उनको एक सही मार्गदर्शन देती है। इसको अडॉप्ट करें, अपने प्रोसेसेस को बेहतर करें, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अपनाएं और सस्टेनेबिलिटी की तरफ चलें। और ये अगर फॉलो करते हैं तो जब आज से 3-5 साल बाद वो मुड़कर पीछे देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने कितना बड़ा क्वांटम लीप लिया है जेड के माध्यम से। ठीक। सर, ये जेड में एंटर करने का क्या तरीका है? कैसे एक एक जो स्मॉल मीडियम स्केल का इंडस्ट्री जो है, वो कैसे इसमें एंटर कर सकता है? क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, या आपका कोई अलग से कोई कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा,
या क्या-क्या इसमें क्राइटेरिया क्या है इसमें? कि देखिए जेड को चूंकि हम मानते हैं कि क्वालिटी इज मेकिंग थिंग्स सिंपल, जी, तो इस वजह से हमने जेड का जो पूरा प्रोसेस है उसको ऑनलाइन रखा हुआ है। तो एक ओके। एमएसएमई ऑनलाइन वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकती है या स्मार्टफोन पे मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी पूरा जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन से लेकर सर्टिफिकेशन तक का वो पूरा अपने स्मार्टफोन के आप जरिए कर हमारे सकता श्रोताओं है। को बताएँगे कि ये जेड का क्या है, वेबसाइट क्या है? सो ओके, इट इज zed.msme.gov.in। ओके। ठीक है सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपका हमारे को जो है हमारे श्रोताओं को बताने का कि जेड के कितने बेनिफिट हैं और कितना एमएसएमई उससे बेनिफिट ले सकता है, कैसे वो पार्टिसिपेट कर सकता है गवर्नमेंट की स्कीम्स में और जेड की स्कीम में। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको हमारी बेस्ट विशेस। इसको आप इस जेड के मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमईज तक लेकर जाएं, क्योंकि पिछले एक साल के अंदर हमारे पास 1,72,000 से ज़्यादा एमएसएमईज जो हैं जेड पे सर्टिफाई हो चुके हैं और सारे फायदे ले रहे हैं। तो सारी एमएसएमईज आगे बढ़ के आएंगी तो हम साथ में मिलकर देश को बेहतर बना सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।